हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और यह है मोबाइल नंबर 9918 57 96 46। आप इस नंबर पर बात भी मुझसे कर सकते हैं। इस फ़ोन को अक्सर सिद्धार्थ उठाते हैं। यदि आपको मुझसे बात करना होगा तो आप कहिएगा कि सर से बात करा दीजिए, आपकी मुझसे वो बात करा देंगे। क्योंकि हो सकता है कि कई बार आप जब कॉल कर रहे होते हैं तो मैं क्लास ले रहा होता हूँ या फिर मैं कहीं बाहर रहता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली इस चीज़ के लिए है क्योंकि हमने 2 वीडियो अब तक बनाए थे, एक जीआईसी प्रिंसिपल के लिए और एक एडेड कॉलेज का जो प्रिंसिपल की भर्ती आनी है उसके लिए। ठीक है, तो उसमें कई लोगों को अभी कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो है। मुश्किल से 12 से 15 मिनट का वीडियो होगा, आप देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर यदि आपके डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके डाउट दूर हो जाएंगे। आप व्हाट्सएप करिएगा, आपके डाउट दूर हो जाएंगे, या फिर आप कॉल करिएगा, आपके डाउट दूर हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हमारा एक जो है व्हाट्सएप लिंक रहेगा, आप उस लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इसके संबंधित दोनों सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जीआईसी प्रिंसिपल पे। ठीक है, जीआईसी प्रिंसिपल पे। ठीक है, आप सभी शिक्षक हैं और ये जानते हैं कि जीआईसी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो प्रिंसिपल की भर्ती होती है उसको कौन कराता है? तो उसको कराती है यूपीपीएससी इलाहाबाद यानी प्रयागराज, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस भर्ती परीक्षा को कराता है। ठीक, जीआईसी में जो प्रिंसिपल की भर्ती होती है, जो प्रिंसिपल बनना होता है उसको यूपीपीएससी की परीक्षा देनी होती है। पहली बेसिक समझ लीजिएगा। दूसरी बात क्या होता है कि जीआईसी प्रधानाचार्य के नाम से ऐसी कोई आवेदन पत्र या विज्ञप्ति नहीं आती है। ये भर्ती होती कैसे है? तो देखिए, यदि आपको जीआईसी का प्रिंसिपल बनना है तो कुछ बेसिक चीज़ों को पहले समझ लीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जीआईसी का प्रिंसिपल बनने के लिए आपकी जो एज लिमिट होती है वो होती है 45 साल की। 45 साल की एज लिमिट होती है। दूसरी एज क्या है इसमें कि आप जो है कम से कम 10वीं 11वीं या 12वीं 10वीं 11वीं या 12वीं को आपको कम से कम 3 साल का पढ़ाने का अवसर हो। 3 साल के पास आपके पास पढ़ाने का अनुभव रहा हो, भले वो आप चाहे एक विद्यालय में पढ़ाए हो चाहे 4 विद्यालय में पढ़ाए हो, मतलब कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, दूसरी भी महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप पढ़ा रहे हो। गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब जैसे आप एलटी के टीचर हों, आप एलटी ग्रेड के टीचर हों, आप टीजीटी टीचर हों, आप पीजीटी टीचर हों, लेकिन आप जहाँ पर शिक्षण कर रहे हैं वो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। इस बात को आप ये समझिए, तब आप इस योग्यता को पूरी करते हैं, तब आप जीआईसी प्रिंसिपल के लिए आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन भर सकते हैं। अब एक कन्फ्यूजन देखिए लोगों में बहुत रहता है कि देखिए जीआईसी प्रिंसिपल की जो भर्ती आती है वो हर साल नहीं आती, वो 2 3 4 साल में एक बार आती है। और ये भर्ती जो है, जो लोक सेवा आयोग की कंबाइंड जो परीक्षा होती है, लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, यूपीपीसीएस की जो परीक्षा होती है, ठीक, उसी के साथ ये पद आते हैं, उसी के साथ ये पद आते हैं। यानी जो पेपर एसडीएम बनने के लिए देना होता है, जो पेपर डिप्टी एसपी बनने के लिए देना होता है, जो पेपर बीएससी बनने के लिए देना है, वही पेपर जीआईसी प्रिंसिपल बनने के लिए भी देना है। मतलब कि सेम सिलेबस होता है, ठीक, सेम सिलेबस होता है, सेम एग्ज़ाम पैटर्न होता है, ठीक, वैसे ही आपको ये पेपर देना होगा, मतलब कोई अलग से फॉर्म नहीं आएगा। अब आते हैं, देखिए इस पर एक चीज़ और है कि यूपीपीसीएस 2026 का जो विज्ञापन है, यूपीपीसीएस 2026 का विज्ञापन आप मान के चलिए कि जुलाई के पहले सप्ताह में आ जाएगा। ठीक, लगभग 250 के आसपास जो है जीआईसी प्रिंसिपल के पद इस बार आपको मिलेंगे। और ये पद खाली जाएंगे, खाली इसलिए जाएंगे क्योंकि देखिए है क्या कि इसकी जो योग्यता है, इसकी योग्यता बहुत लोगों के पास नहीं होती। तो योग्यता में क्या क्या, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। मतलब क्या है, आपने किसी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, आपने उसके बाद बीएड किया हो, आपने बीएड किया हो और आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने का। किस क्लास को? 10वीं 11वीं 12वीं, यानी जो शिक्षक इससे छोटी क्लास को पढ़ाते हैं 6 7 8 1 2 3 4 5, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। प्राइवेट स्कूल के जो टीचर होते हैं वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। मान्यता प्राप्त जो स्कूल होते हैं, ठीक, मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं, लेकिन आपको वेतन जो है ट्रेजरी से मिलता है, मतलब सरकारी अनुदान से मिलता है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हों, आप जीआईसी प्रिंसिपल बनने के लिए दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसके लिए कोई अलग से पेपर नहीं होता,
अलग से सिलेबस नहीं है, वही पेपर होगा जो पेपर यूपी पीसीएस में एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीएसए या अन्य पदों के लिए होता है। बशर्ते क्या होता है कि जीआईसी की कट ऑफ अलग बनाई जाती है। तो मुझे लगता है कि अब बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं कि जीआईसी की सीटें खाली क्यों जाती हैं। खाली जाने के पीछे का देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है बताता हूँ। तो सबसे बड़ा देखिए इसका कारण क्या है कि देखिए होता है क्या है कि जो व्यक्ति इस परीक्षा के लिए काबिल मतलब उसका उम्मीदवार होता है, उसकी उम्र जो है 25 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल, 33 साल, 35 साल उसकी उम्र होती है। तो उस व्यक्ति को लगता है यार एक नौकरी मिल गई है, अब क्या ही आगे करा जाए, तो जीवन को जिया जाए, इसलिए बहुत लोग फॉर्म नहीं भरते। अच्छा, कुछ लोग फॉर्म भर देते हैं तो पढ़ाई नहीं करते। जीआईसी का पद, प्रिंसिपल का पद जान लीजिएगा, यदि आपने प्री परीक्षा कब होनी है तो 6 दिसंबर को होनी है। 6 दिसंबर का मतलब कि अभी मोटा मोटी हमारे पास लगभग 170 दिन है, 170 दिन है, ठीक है। 170 दिन आप अभी, अब प्री परीक्षा होने के लगभग 40 दिन, 140 दिन यदि आपने प्रतिदिन 4 से 5 घंटे की पढ़ाई पढ़ लिया और किसी अच्छे व्यक्ति, किसी अच्छे मेंटोर के गाइडेंस में पढ़ लिया, जो आपको पर्सनली गाइड करता हो कि यार ये करना है, ये करना है, इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, जो आपको प्रॉपर क्लास दे, प्रॉपर आपकी कॉपी चेक करे, उत्तर लिखे, तो आप इस पद को बहुत आसानी के साथ पा सकते हैं, ठीक है, पा सकते हैं। इसके लिए हमारा एक सुपर 50 बैच चलता है, ठीक, जिसमें बहुत सारे टीचर एनरोल हुए हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जीआईसी प्रिंसिपल की तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। आप सबसे पहले बैच की पूरी जानकारी ले लीजिए, कैसे क्लासेस चलती हैं वो जानकारी ले लीजिए। उसके बाद आप जब संतुष्ट होइए तब आप ज्वाइन करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीआईसी प्रिंसिपल के पद के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या संस्था जुड़ना चाहते हैं, तो यदि आप प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ सकते हैं तो ही आप हमसे जुड़ें। 4 घंटे से यदि कम पढ़ते हैं तो हमसे ना जुड़ें, क्योंकि सिलेक्शन होगा नहीं। ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। फीस इतनी महंगी नहीं है कि जितनी आप दे ना सकें। फीस इतनी रखी गई है कि एक शिक्षक है, उसके पास नौकरी है, उसको पेमेंट मिलती है, तो वो शिक्षक के लिए वहनी फीस है, उतनी फीस पे की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। यानी जीआईसी के में प्रिंसिपल बनने के लिए आपको परीक्षा जो है 3 चरणों में होती है। पहला प्री परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगी, ठीक है। अब चलिए आते हैं जीआईसी वर्सेस किस पर, एडेड कॉलेज पे। जीआईसी वर्सेस एडेड कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है, अब इन दोनों में अंतर क्या है। अब कुछ बातों को समझ लीजिए। जीआईसी क्या है, तो फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है, फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है। और जो एडेड कॉलेज होते हैं ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। मतलब ये कॉलेज किसके होते हैं, ये कॉलेज मैनेजमेंट के होते हैं, मैनेजमेंट के कॉलेज होते हैं। और ऐसे कॉलेजों में 2 पद महत्वपूर्ण होते हैं। एक पद होता है प्रिंसिपल, महत्वपूर्ण होता है, और दूसरा पद इस कॉलेज का जो मैनेजर होता है ये महत्वपूर्ण पद होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे जो सर्वा है वो कौन है, तो प्रिंसिपल ही है, ठीक है। अगर देखिए सपोज करिए यदि आप जीआईसी का प्रिंसिपल बनते हैं और आप या फिर आप एडेड कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं, ये जो प्रिंसिपल होता है जीआईसी का, ये एक प्रशासनिक अधिकारी है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। इसको प्रमोशन के अवसर ज़्यादा मिलते हैं, इसका प्रमोशन तेज होता है, ठीक। और ये समझ लीजिए कि हायर एजुकेशन तक पहुंच जाता है, मतलब ये डायरेक्टर तक बन जाएगा। ये समझिए यही जीआईसी जो है आगे चल के क्या बनेगा, आगे चल के यही डीआईओ बनेगा, आगे चल के यही डायरेक्टर बनेगा, किसमें, एजुकेशन बनेगा। और यदि कम उम्र बन गया तो बहुत आगे जा सकता है। एडेड कॉलेज का जो प्रिंसिपल बनता है उसके अंदर जान लीजिएगा कि वो अगर इस पद पे अगर नियुक्त हुआ, इस पद की नियुक्ति के बाद प्रमोशन की संभावना 9 के बराबर है, 9 के बराबर है कि इनको प्रमोशन होकर कहीं और चला जाए, कुछ परीक्षा दे के चले जाए। हाँ, हालांकि अगर प्रिंसिपल बन गए तो अपनी उम्र के 60-62 साल तक प्रिंसिपल वो रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परीक्षा प्रणाली में देखिए जीआईसी का जो परीक्षा प्रणाली है, इस परीक्षा प्रणाली को देख के बहुत लोग हिम्मत तोड़ देते हैं कि यार 3 परीक्षाएं हैं, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, उम्र हो गई है, अब इस परीक्षा को मैं दूंगा नहीं दूंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए जब तक आप शुरू करेंगे नहीं, और शुरू करने से पहले ही निर्णय ले लेना कि यार मुझसे होगा नहीं, तो फिर आप समझ सकते हैं आप शिक्षक हैं, अपना मूल्यांकन स्वयं करिए कि आप 4 घंटे 5 घंटे अगर आप पर डे पढ़ सकते हैं तो आप जीआईसी प्रिंसिपल के लिए जाएं, ठीक है। अब आइए एडेड कॉलेज में, ठीक है। एडेड कॉलेज में देखिए एडेड कॉलेज की जो भर्ती होती है, एडेड कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है, इसको कौन, इसको जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो नया आयोग बना है, इस भर्ती को शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज कराएगा, ठीक है। पहले इसका नाम माध्यमिक था,
पहले इसका नाम माध्यमिक था और अब इसका नाम बदल के कर दिया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग। मतलब 2 आयोगों को मिलाकर एक नया आयोग बनाया गया, शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया। यहाँ से कितनी आनी है, तो यहाँ से लगभग 2500 भर्ती आनी है, जिसमें से 1500 इंटर कॉलेज की और 1000 जो है जो हायर स्कूल होते हैं, जो स्कूल 10वीं तक के होते हैं, उनके प्रिंसिपल की होगी। आज तक कभी भी इस पद के लिए परीक्षा नहीं हुई है। परीक्षा मतलब पहली बार ये भर्ती होगी। और भर्ती में क्या क्या होगा, तो भर्ती का प्रकरण जो है वो कुछ इस प्रकार होगा कि आपका एक पेपर होगा, और ये पेपर 360 नंबर का होगा। मतलब 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रति क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल 360 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। मतलब पूर्ण पूर्णांक इसका कितना होगा, 400 नंबर का होगा। ठीक, 400 नंबर का होगा। इसका सिलेबस अभी तक आयोग ने जारी नहीं किया है, लेकिन मोटा मोटे सिलेबस में क्या होगा तो ये आपको मैं एक हिंट करके बता रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ें सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे बताई नहीं जा सकती। तो देखिए आपके पास सिलेबस में क्या क्या होगा, तो मैनेजमेंट स्किल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, शिक्षण कौशल होगा, जीके होगा। ठीक है, जीके होगा। उसके बाद समझ लीजिएगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो एक्ट होते हैं वो एक्ट होंगे। ठीक है, मतलब एक प्रिंसिपल जो होता है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। अब तक कभी लिखित परीक्षा नहीं हुई है। हमसे कई लोग रोज़ पूछते हैं सर कोई किताब बता दीजिए, तो मार्केट में ऐसी कोई किताब नहीं आती जो एडेड कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए उपयोगी हो, जो आपको मैं बता सकूँ। हाँ, एडेड कॉलेज के प्रिंसिपल का बैच हम चलाएंगे, लेकिन कब चलाएंगे, जब विज्ञापन आएगा तब चलाएंगे। मुझसे प्रतिदिन बोलते हैं सर अभी शुरू कर दीजिए, कुछ पढ़ाना स्टार्ट करिए, क्योंकि मेरी छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों में पढ़ लिया जाए। देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग जो पहले क्या था माध्यमिक, इसकी कार्यप्रणाली थोड़ा अलग तरीके की है कि विज्ञापन कब आएगा, परीक्षा कब कराएंगे, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। संभवतः जानिएगा ये विज्ञापन जो है जुलाई में आ जाए, पर मुझे उम्मीद कम है कि जुलाई में विज्ञापन आएगा। अगस्त में ये विज्ञापन आ सकता है, और यदि अगस्त में विज्ञापन आएगा तो आप मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट तक ये परीक्षा होगी। अब इस पद के लिए बहुत लोग लालायित इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि केवल एक परीक्षा देना है, इंटरव्यू देना है और मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो इन दोनों में से कम फाइट कहाँ पर है, तो कम फाइट जीआईसी में है। पदों की संख्या भले कम है, क्योंकि उसकी योग्यता बहुत लोग नहीं रखते, और इसकी योग्यता का अभी निर्धारण नहीं किया गया कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन एडेड कॉलेज का प्रिंसिपल बनने के लिए कम से कम आपके पास 4 साल का अनुभव होना चाहिए पीजीटी में। मतलब आप कम से कम पीजीटी टीचर हों तो आपके पास 4 साल का होना चाहिए। शायद टीजीटी के लिए शायद 6 साल का है। बाकी के जो टीचर होते हैं प्राइमरी स्कूल ये वो भी बन सकते हैं, लेकिन उनकी योग्यता अभी निर्धारित नहीं की गई है। जब ड्राफ्ट आ जाएगा हम वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। हम इसका भी बैच चलाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो जो इसका सिलेबस हो सकता है संभावित, उस सिलेबस के आधार पे हम किताब और नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। किताब प्लस नोट्स दोनों प्रिपेयर हो रहा है। जैसे ही विज्ञापन आएगा ये लॉन्च हो जाएगा, जो हमारा बैच लेंगे उनको ये बैच में मुफ्त प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब आपकी सारी दुविधा, सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे कि जीआईसी प्रिंसिपल और एडेड कॉलेज के जो प्रिंसिपल होता है दोनों में अंतर क्या होता है। मैं ये मानता हूँ कि देखिए यदि आपकी उम्र 30, 32, 33, 34, 35 के आसपास की उम्र है, आपकी उम्र 35 के आसपास की है, और यदि आप 4 से 5 घंटा पढ़ सकते हैं तो यकीन मानिए आपको जो है कम से कम 10 महीने का समय है। मेहनत करिए और जीआईसी प्रिंसिपल की तैयारी करिए, क्योंकि आखिरी बार ये भर्ती 2021 में आई थी। 21 के बाद ये पद नहीं आए थे। पदों की संख्या बढ़ सकती है, और जीआईसी है, एडेड कॉलेज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, बाकी भविष्य आपका है, तय आपको करना है। मुझसे बात करना होगा तो नंबर मैंने आपको बताया था, नंबर आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके पास कॉल चली जाएगी, या फिर कॉल करिएगा तो भी बातचीत हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी सूचनाएं समय पे प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि सूचनाओं के मतलब प्राप्त ना होने से बहुत लोग क्या होते हैं, सही सूचना नहीं पा पाते। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमारे पास जीआईसी मतलब का जो सुपर 50 बैच चल रहा है, उस बैच में जैसे कोई शिक्षक जुड़े हैं तो कुल सर हमारे एक स्टाफ जुड़े, पर हमको नहीं बताया कि हम किससे पढ़ रहे हैं, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो शिक्षक महोदय हैं, देखिए आपसे अमूमन मैं जल्दी कहता नहीं हूँ कि वीडियो शेयर कर दिए,
शिक्षक महोदय लोगों से एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को, जो बाकी के शिक्षक हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना दिल बड़ा दिखाइए और उन तक ये वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।